हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस एलिटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि निफ्टी में 1 घंटे से लेकर 1 मिनट का चार्ट पर ये क्या क्या हुआ है और आज इंट्राडे में ये जो इतना बड़ा फॉल आ गया ये क्यों आया और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे ये मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब जो भी मैंने मार्क किया है ये सब एज पर रिलेटिव थ्योरी, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा। और मार्केट जो होते हैं नॉर्मली ये मेन ट्रेंड ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, फिर जो होते हैं ना उसकी उल्टी तरफ जो एक काउंटर ट्रेंड आते हैं जहां पर इसका प्रॉफिट बुकिंग हो जाते हैं। जो लोग इधर बाय किए वो सेल करके एग्जिट करेंगे, वो हो जाते हैं एक काउंटर ट्रेंड। ठीक है, इस काउंटर ट्रेंड का नाम नॉर्मली ऐसे ABC हो जाते हैं, या फिर उसका जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना रहे हैं तो उसका नाम देना पड़ जाते हैं कि WX OIX Z ऐसे करके नाम देना पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो है ये निफ्टी में हम देखेंगे जब 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे पहले कि क्या हुआ है। और जो लोग पुराने हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा इधर ये मैंने क्यों इसको एक्स और उसके बाद ये जेड कहाँ से ला दिया ये और क्यों लाया। ठीक है, तो ये जो है पहले मैं ये दिखा देना चाहूँगा, ये ABC मिलाकर हुआ W, फिर ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न मिलाकर हो गया X, फिर ये Y। अभी तक मैं बोल रहा था Y कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो लोग इधर से 1 2 3 कर रहे हैं तो अभी शायद उनको भी पता चल गया होगा कि ये 1 2 3 नहीं थे, राइट। उसके बाद जो हुआ मार्केट इधर से गिरना चालू किया और ये जो 1 2 3 जो लोगों को लग रहा था कि इधर से मार्केट जो है वो एक्चुअली आपका 1 2 3 4 5 करके ऑल टाइम जो हाई है, मतलब एक नया मेन ट्रेंड जो जैसे जन्म देते हैं एक करेक्शन के बाद, ये करेक्शन जो होना था इधर तक हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा। ये जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा 18,600 को, या फिर 19,000 20,000 तक चले जाएगा। अभी के लिए शायद उन लोगों को भी लग रहा होगा कि जो लोग 2 दिन पहले ही बस इधर बहुत बुलिश थे जब 17,500 पे थे, तो उनको भी पता चल गया होगा कि आज ये मार्केट उतना भी बुलिश नहीं है। और मैंने आप लोगों को इसलिए सतर्क भी कर दिया था कि ये 1 2 3 नहीं हो रहे हैं, ये ABC हो रहे हैं और उसके बाद जो है ये फॉल आना तो स्वाभाविक था। अब ये क्यों ABC नहीं, ABC है 1 2 3 नहीं है, इसका भी ये मैंने एक पिछला वीडियो पे बना भी दिया हूँ। आप लोग जो लोग नए हैं देखे नहीं है वो लोग देख सकते हैं। तो अभी जो है निफ्टी के पास 2 ऑप्शन है, इधर ये जो है ABC इसको मिलाकर इधर ही, मतलब इधर तक तो WXY हुआ, इस पे किसी का संदेह नहीं होना चाहिए। फिर ये जो ABC मिलाकर आपका इधर एक X बना था जो इधर मैंने मार्क भी करते तो लिखने का जरूरत नहीं। और उसके बाद क्या करें ABC, फिर ये ABC ऐसे करके थोड़ा ऊपर जाएं और फिर जो है उधर से ये नीचे तक आ जाए। ये एक ऑप्शन है निफ्टी के पास, क्योंकि ABC करके तो निफ्टी कहाँ तक जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता ना, क्योंकि इधर ना पावर है ना मोमेंटम है, कुछ नहीं रहेगा। तो ये ABC करके जा सकते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, ये ABC मिलाकर हो जाएगा आपका सपोज कि एक बड़ा वाला A B और C, या फिर WXY इसको भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ABC या WXY मोर और लेस द सेम थिंग। ठीक है, कुछ अलग है ऑब्वियसली, तो इसलिए किसी को भी WXY नाम दे देना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABC अभी के लिए। तो ये जो है ABC हुआ होगा, उसके बाद नीचे आए EX, मतलब आपका क्या बोले पॉसिबिलिटीज है 17,600 के आसपास या फिर 17,700 800 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन उतना भी जाएगा मुझे अभी के लिए लग नहीं रहा। और जो दूसरा सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी जो अभी के लिए हो सकता है कि वो ये है कि ये जो था ये ABC मिलाकर ऑलरेडी X बना चुके हैं, अब बनाएंगे Z। तो ये जो 16,600 से 16,500 का जो भी टारगेट है जो मैंने पहले आप लोगों को दे रहा था, तो बहुत सारे लोग इधर से तो बहुत बुलिश हो रहे थे, बहुत सारे तो मुझे मैसेज करके बोला कि आपका एनालिसिस सही नहीं है, ये मार्केट इधर से बुल हो गए हैं, इधर से बियर होना था ये तो बुल हो गए हैं इधर से। तो आप लोगों को अभी शायद पता चल रहा होगा ये एक्चुअली क्या हुआ है। ये एक्चुअली हुआ है जब नॉर्मली आपका क्या होते हैं, नॉर्मली होते हैं आपका मेन ट्रेंड रहते हैं, जब 1 2 3 4 5 करके जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 हो गया, उसके बाद क्या होते हैं एक काउंटर ट्रेंड आ जाते हैं, चाहे मतलब जिस तरफ मेन ट्रेंड है उसकी तरफ, चाहे अगर मेन ट्रेंड नीचे की तरफ है काउंटर ट्रेंड ABC करके ऊपर की तरफ जाते हैं, और अगर मेन ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो काउंटर ट्रेंड ऐसे करके नीचे आते हैं। तो अभी जो है सपोज ये अभी मेन ट्रेंड सपोज के नीचे की तरफ है, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो अभी क्या तो इसलिए मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। तो मेन ट्रेंड सपोज के नीचे की तरफ है, उसके बाद काउंटर ट्रेंड क्या होता है उल्टी तरफ होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं काउंटर ट्रेंड में तो ABC एक ना एक समय तक खत्म होगा, उसके बाद क्या होता है ABCD E, ये सॉरी 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी आप बोल सकते। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, तो काउंटर ट्रेंड जो ये काउंटर होता है, काउंटर को खत्म होने के बाद क्या होते हैं उसका जो प्रीवियस ये वाला जो ट्रेंड है इन्हीं फिर से चालू हो जाते हैं, यही होता है ना।
अगर 1 2 3 4 5 करके देखे तो अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 करके ना देखूं, अगर इसको मैं ऐसा देखूं ABC हो गए हैं, तो उसके बाद काउंटर में क्या हो रहा होगा, उसके बाद काउंटर में जो होना था काउंटर ट्रेंड ABC हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या, ये तो ABC हो गया, फिर ये ABC हो गया, उसके बाद ABC मतलब ये AB मतलब ये जो पिछला वाला जो ब्लू कलर का जो वेव है वो शायद फिर से चालू हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो ये जो है ABC फिर से ये चालू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक जो मेन ट्रेंड वही चालू हो जाएगा, राइट। तो अभी जो है, लेकिन ये जो तीन वेव पे मार्केट जब नीचे आते हैं तो ABC होता है, मतलब काउंटर ट्रेंड होते हैं नॉर्मली। तीन वेव पे जब मार्केट नीचे आते हैं तो इधर अगर तीन वेव पे नीचे आ रहे हैं, जैसे इधर ये मेन जो चार्ट है इधर भी आप देख सकते हैं ABC मैंने बनाया, फिर ये X हुआ और उसके ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ये 5 वेव नहीं है एक्चुअली, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। और उसके बाद फिर से ये ABC ऐसे करके X बना रहे हैं, सॉरी Y बनाए हैं, फिर ये उसके बाद फिर से X बना रहे हैं और शायद अभी Z बनाने के लिए 16,500 या 600 तक आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगी ये नेक्स्ट बात है। अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ मार्केट अभी के लिए फिलहाल बियरिश है, ठीक है। तो और ये जो है ABC फिर ABC फिर ये ABC अगर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे। अगर आपका मेन ट्रेंड है, बड़ा वाला ट्रेंड एक्चुअली ये है, ये जो बड़ा वाला मोटे का जो ब्लू कलर का है, ये अगर मेन ट्रेंड है, ये पूरा का पूरा क्या है, काउंटर ट्रेंड है। अब काउंटर ट्रेंड के अंदर अगर ये जो पूरा का पूरा ये काउंटर ट्रेंड है ना, तो इस काउंटर ट्रेंड के अंदर जो ये हुआ है आपका ये वाला चीज, इसको क्या बोलेंगे, ये जो चीज है ब्राउन कलर की, इस ये क्या है एक्चुअली, ये है, इसको नाम एक्चुअली ऐसे देना चाहिए, ये एक पूरा काउंटर ट्रेंड के अंदर एक काउंटर ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो वही चीज एक्चुअली हुआ है इधर ABC, जो भी इसको नाम दे दो, X नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, WXY जो भी आप मर्जी बोलिए अभी के लिए। लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली ये पूरा काउंटर ट्रेंड के अंदर एक काउंटर ट्रेंड ही हुआ है और कुछ नहीं। तो जो लोग इधर से बुल बुल ऐसा सोच रहे थे बहुत ऊपर चला जाएगा, अभी के लिए मुझे ये नहीं लग रहे हैं कि ये बहुत बुल हो गया, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी निफ्टी के पास क्या क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। जो पहले जो आपको अभी मैं बोल रहा था कि निफ्टी के पास क्या ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है। एक होंगे ये इधर से ABC बनाए, ये X बना दिए, अब ये Z बनाने जा रहे हैं 16,600 500 इधर इसके आसपास तक ये Z बनाएगा, या फिर शायद और नीचे भी शायद चले जाए, जो भी है। तो ये एक Z बनाएगा। लेकिन अगर ये Z बना रहे हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाता है। दूसरा पॉसिबिलिटीज जो वो क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटीज जो है वो ये है कि ये ABC बनाए, फिर ये ABC बनाए, फिर ये ABC बनाए और फिर ये नीचे की तरफ आए। तो अभी के लिए निफ्टी में उतना भी खास कुछ बुलिश अभी के लिए नहीं दिख रहे हैं। अगर ये ऊपर की तरफ चला भी गया ना, तब ये रिट्रेस ही कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट को बड़ा कर रहे हैं। ये तब हो जाएगा, अगर ये रेड कलर का बात सच निकला तो क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B, ये C, तब ये X जो है वो इधर हो जाएगा एक X, और फिर जो है Z बनने का जो पॉसिबिलिटी है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होता जब ये जो है आपका ये जो ABC, उसके बाद ABC इधर बना था, फिर ABC ऐसे बनाएगा तब। लेकिन उसके लिए आपका ये जो आज का जो फॉल था ना, ये इतना नीचे गिरना नहीं चाहिए था। ये अगर इतना नीचे गिर गया ना, तो इसके बाद आप और ऊपर जाकर फिर ये आएगा, फिर ये ऐसा ही WXYXZ ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी के लिए मैं उतना भी उतना भी बुलिश नहीं हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि करेक्शन उतना दूर तक जाने वाला है। मुझे जो लग रहे हैं, अगर सच में जाने वाले होते तो क्या होते, ये X इधर तक आते और फिर ये ऐसे चले जाते। लेकिन अभी के लिए जो दिख रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते एकदम, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए जो पॉसिबिलिटी है ये ऐसा, तब मतलब ये जो चीज़ इधर हुआ है ना WXYXZ, ये पॉसिबिलिटी इधर एक बनने का चांस है। उसके बाद ये फॉल, जैसे इधर फॉल आया, एक फॉल आने का चांस है 16,600 से 500 तक, या फिर उससे भी अगर हो सकते हैं शायद कि और नीचे चला जाए, ये तब देखेंगे ये कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए 16,600 और 500 में मार्क करके बैठा हूँ। अभी जो है अगर इधर से एक जो पॉसिबिलिटी होंगे, एक पॉसिबिलिटी है ये रेड कलर का जो है WX ये Y, तब ये वाला जो X है ये नहीं रहेगा और ये X और ये Z हो गया, जैसे इधर हुआ फॉल आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा अगर कुछ पॉसिबिलिटी है जो मुझे लग रहे हैं कि और भी बहुत शायद होने का चांसेस और भी बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि ये जो मैंने ब्लू कलर में जो मार्क कर रहा था अभी, वो ये शायद X ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुके हैं। इससे मैं मार्क कर देता हूँ, ये X कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद जो है ये Z अभी के अभी शुरू हो गए हैं। ये एक हो सकते हैं,
ये पॉसिबिलिटी। अब जो भी हो, तो अभी जेड बन रहे हो या फिर इसके बाद ये ऐसे जाने के बाद इधर से उसके बाद ये जेड बनाने के लिए आए, जो भी पॉसिबिलिटी हो, जेड तो अभी मतलब बनने का ये मुझे लग रहे हैं 16,600 से 500 तक। अभी के लिए निफ्टी में उतना भी बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ। और ये जो है जब इतना फॉल आए ना, तो तब क्या होते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे कि नॉर्मली क्या होते हैं, हर एक स्टॉक का जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर बोलिए, एनर्जी, कंजम्पशन, जो भी है, एफएमसीजी से लेकर ऑटो, फार्मा, रियल्टी, हर कोई सिर्फ रेट पे नहीं गया, 1%, 1.5%, 2%, 2.5% तक ये रेट पे चले गए हैं। तो इसीलिए जो भी मैंने इससे पहले जो भी मैं ये सब स्टॉक का जो एनालिसिस किया था, जो बुल था जिस पे मैं, वो देखिए बहुत ज़्यादा रेड हो रहे हैं। इसलिए मैंने सेल का जो वीडियो था ना, उस पर मैंने बोल दिया था कि अगर निफ्टी जाएगा तो निफ्टी मतलब अगर बियरिश जो सेंटीमेंट आएगा ना, सेल भी बियरिश होने ही वाले हैं। और वही चीज़ हुआ है आज आप लोग देखिए क्या हुआ। सेल पहले आज सुबह से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, उसके बाद देखिए ये निफ्टी जब गिरना चालू किया स्पीड लिए, तो ये और ऊपर तो जाना छोड़िए, एक जगह पर रहना भी छोड़ दीजिए, ये नीचे आ गया। सिमिलरली ये डीएलएफ पे भी इधर से थोड़ा ये इधर देखिए, डीएलएफ पे भी इधर आपका आप लोग देख लीजिए इधर क्या हो रहा है। तो क्या इधर एक ट्रायंगल नहीं था, ये ट्रायंगल क्या नहीं हो रहा था, ट्रायंगल का गया किसी तरह से ऊपर, लेकिन उतना खास कुछ ऊपर नहीं जा पाया। एक्चुअल ट्रायंगल टारगेट और ऊपर ऐसा जगह पे सब हो सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसका टॉप को टच करके देखिए नीचे आ गया। क्योंकि निफ्टी इतना तेजी से जब गिरते हैं ना, तो ये सब पार्टिकुलर जो छोटा मोटा स्टॉक है और छोटा मोटा जो इंडेक्स है, वो कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा। आप देखिए इधर जो भी मतलब इंडेक्स है, एक दिखाए जो पॉजिटिव पे है, एक दिखाए जो इधर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे छोड़िए, कम नेगेटिव पे कोई है नहीं है। तो समझ पा रहे होंगे, ये सबसे कम शायद ये फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी का 1.03, ठीक है। और ये VIX जो है ये कोई इंडेक्स नहीं है, ये वोलाटिलिटी दर्शाता है। जब मार्केट नीचे जाते हैं तो ये VIX बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको देखकर मत सोचना कि ये 8% ऊपर चला गया, ये कौन सी बात है, ठीक है। ये VIX ऐसा चीज़ नहीं है। तो जो है अभी जो है हमारा निफ्टी पे चले आ जाते हैं। आज क्या हुआ, आज सुबह जब मैंने मतलब मार्केट मोबाइल पे ही खोला, तब मुझे दिख गया कि इधर एक चीज़ हो रहे हैं, उसको बोलते हैं एक ट्रायंगल। जो ट्रायंगल अभी डीएलएफ पे दिखा है वो बुलिश ट्रायंगल था, और ये बियरिश ट्रायंगल है। पिछले दिन आप लोगों को दिखा है कि WX Y X Z इधर कैसे बने और उसके बाद फॉल आ गया। अब इधर देखिए ABCDE बने और उसके बाद ये फॉल आ गया। देखिए कैसा फॉल आया, इतना बड़ा फॉल आ गया। तो ये आज जो है ये आसानी से मैं पूरा का पूरा फॉल पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा था कि जब इस जगह पर था ना, तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास था कि 17,140-50 के आसपास था। तब मुझे लगा था कि 17,060 पे आएगा। एक भाई के साथ मैंने चैट पे ये बोल भी रहा था कि निफ्टी में ये देखिए ये हुआ, उसके बाद ये फॉल आने वाला है, और हुआ भी है। और ये जो भी था, ये सब कुछ स्क्रीनशॉट जो है ये सब कुछ मैं मोबाइल पे ही मतलब मार्क किया था, कंप्यूटर पे नहीं। तो इसलिए मैं कंप्यूटर का कोई स्क्रीनशॉट दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए ये तुरंत जो है ये फॉल देखिए ये आ गया। अब कोई कुछ खास रिट्रेसमेंट दिया नहीं। अगर इसको मैं 15 मिनट का चार्ट पे देखो तो इधर कुछ खास रिट्रेसमेंट तो छोड़िए, देखिए एक के बाद एक रेड आ गया। अब इतना रेड आने पर देखिए ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक जो है ये रेड पे आ रहा है, राइट। इसलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो फॉल है उसके लिए आप लोग थोड़ा अपेक्षा कीजिए। मैं खुद निफ्टी में कोई ओवरनाइट पोजीशन कैरी तो अभी के लिए कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये करेक्शन का अंदर करेक्शन है। उसके बाद ये क्या होगा ये तो मतलब नेक्स्ट देखना पड़ेगा। इसलिए मैं इसमें इंट्राडे कर रहा हूँ और कुछ भी मतलब ओवरनाइट पोजीशन रख नहीं रहा हूँ। और ये जो है निफ्टी में ये जो भी है ये बुल बॉक्स के अंदर आ गए हैं, और बुल बॉक्स को ये फिर से टेस्ट कर रहे हैं, और ये इधर थोड़ा इधर से ऊपर जा सकते हैं। तो जब मैंने जैसे बोला तो ये ABC से मिलाकर हो जाए WX Y ऐसा भी हो सकते हैं, और एक पोजीशन हो और एक चीज़ हो सकते हैं कि डायरेक्टली जेड को बना दे, जो मुझे लाइकली मतलब ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, ये होने का चांस मुझे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए जेड पेंडिंग है, ठीक है। ये जेड जो है पेंडिंग है, वाई तो हो गया, उसके बाद ये 1 2 3 करके ऊपर जाते तो अच्छी बात होते शायद आप लोगों के लिए, लेकिन ये जेड पेंडिंग है। ये सब जो भी है ऑलमोस्ट UPL को छोड़कर हर कोई मतलब आपको देखिए लॉस पे, ऑलमोस्ट लॉस मतलब नेगेटिव पे चले गए हैं। तो इधर में SBI लाइफ पे बियरिश था, ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा, लेकिन उसी जगह में HDFC पे बुलिश था, ये मुझे लॉस दे रहा होगा।
राइट। तो ऐसे ही मार्केट चल रहे हैं, जो निफ्टी कर रहे हैं वही हर कोई फॉलो कर रहा है, हर कोई। और ये जो सेक्टर्स को मैंने दिखा, हर कोई सेक्टर अच्छे खासा रेट पे चले गए, इसलिए निफ्टी अब क्या करेगा वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एज पर 1 आवर जो टाइम फ्रेम है ये तो फिर से इस बुल बॉक्स को टेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्टली अभी फिर ये टेस्ट करे, थोड़ा रिट्रेस करे, लेकिन ये नीचे तक जाने का एक चांस बन जाते हैं। अब ये ऊपर जाकर थोड़ा समय लेकर आएगा या डायरेक्टली आएगा, अभी के लिए तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नीचे तक आए। अब आप कहेंगे क्यों, आप ये इतना निश्चित क्यों नहीं है कि ये नीचे तक ही जाएगा? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? जैसे इधर जब हुआ था मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन ये जेड जो होता है ना, जेड का एक समस्या होता है एज पर एलियट वेव थ्योरी। जेड क्यों होते हैं, ये जो जेड क्यों होते हैं, इस जेड में क्या होते हैं? इस जेड का एक्चुअल नियम ये है कि WXY हो गया, फिर ये X होकर ये जेड ऐसा कुछ बना रहा हो ना, तो ये जो आखिरी में ये जो बना है इधर ये X और जेड, इसका काम एक ही होते हैं कि ये जो मतलब आपका करेक्शन है इसको समय लो, मतलब टाइम वाइज इसको और थोड़ा ज़्यादा समय लो, दैट्स इट, और कोई कारण नहीं होते। तो ये जो है ये एक्चुअली आपका ये जो पार्टिकुलर जो जोन है, इसके बाद ये और नीचे आओ नहीं, ये और ऊपर जाने, मतलब ये बस समय लड़, ऐसा नहीं कि इससे ये बहुत ऊपर चला जाएगा। जेड का काम ये नहीं होते, ये जेड तब ये जेड नहीं होगा, ये जेड का काम नहीं है। जेड होगा ये जो है इससे थोड़ा ऐसे ऊपर जाए और फिर नीचे आए, ये होता है जेड का काम। जेड का काम ये नहीं है कि जेड का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब ये W हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया और फिर ये X है, जेड चलो 16,000 तक चले जाएं, ये जेड का काम नॉर्मली नहीं होते। जेड का काम ये है कि चलो इधर तक ये 16,800 पे आ गया था, चलो और 200-300 पॉइंट नीचे चले गए 600, ये होता है जेड का काम, ठीक है। तो ये जेड से बहुत डरने का जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा फॉल आएगा तो कोई पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल स्टॉक है, इंडेक्स है, देखिए कोई भी आपको बुल नहीं है। तो इसीलिए मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग इस जेड से डरिए मत, इसको इंट्राडे पर ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। मतलब मेरा स्ट्रैटेजी यही है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आप मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बोल रहा हूँ कि इसको ओवरनाइट पोजीशन रखने से अच्छा है कि इंट्राडे कीजिए। अगर नहीं करना आते तो मार्केट से दूर रहिए, लॉस करने से अच्छा है कि थोड़ा मार्केट को समय दे थोड़ा सेटल होने को, और फिर 16,600 और 500 आने के बाद ये फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ये मुझे लग रहा है। अब तब ये 1 2 3 बना कर जाएगा या फिर और कोई, या फिर ये जो हुआ ना इधर ABC हुआ, ऐसा ही क्या करेक्शन लेते लेते जाएगा, ये देखना पड़ेगा। शायद जेड होने के बाद और करेक्शन नहीं लेगा, इसको ऊपर जाना ही चाहिए नॉर्मली अभी लग रहे हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि इधर से मार्केट में अभी कोई तेजी नहीं आने वाले हैं। अभी कुछ दिनों तक मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद जो है मैं देखने का कोशिश करूंगा कि मार्केट इधर से क्या बना रहे हैं। तब तक अगर मार्केट इधर से कुछ दूसरा बना दे तो अलग बात है, लेकिन मुझे वो भी नहीं लग रहा है कि इधर से ये करेगा। मुझे लग रहा है कि इधर से ये डायरेक्ट फॉल होने का चांस है, फिर 1 2 3 4 5 होने का चांस ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। ABC से अच्छा है कि ये होगा, कोई करेक्टिव राइज नहीं होगा, इधर से ये 1 2 3 करके मार्केट ऊपर जाएगा, ये मुझे लग रहे हैं अभी के लिए। और एक जो चीज़ है वो ये है कि वो ये है कि ये मेरा आपका पोजीशन है मार्केट में, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आए तो मैक्सिमम ऐसा पोजीशन में ऐसा ही प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और नहीं तो इधर चले गए तो इतना का लॉस हो सकता है, लेकिन इस लॉस को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो ऑप्शन सेलिंग जिनको सच में आते हैं। तो अभी के लिए ये जो वाई था वाई खत्म हो गया है, इसको रिटेस्ट यहीं पर खत्म हो गया। मुझे नहीं लग रहा कि अभी के लिए बहुत कुछ रिटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ओवरनाइट पे इतना भी ना कोई बुलिश हो ना बहुत ज़्यादा बियरिश हो। तो अभी के लिए मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, कोई एक्सैक्ट पोजीशन पकड़ के चल नहीं रहा हूँ, ठीक है। यही मेरा स्ट्रेटेजी है कि इंट्राडे करो, कोई ओवरनाइट पोजीशन ना रखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।